अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल महशर। नोमी की माँ उसकी शादी तो करना चाहती है मगर बेटा शादी करने के लिए रजामंद ही नहीं। तभी आयमा के पास आ जाती है और कह देती है कि तुम मनाओ, क्योंकि तुम्हारी बात वो कभी भी नहीं टालेगा। ये बात तो माँ ने वैसे ठीक कही है, आयमा की बात वो नहीं टालेगा, मगर लड़की फौजिया परवीन है। आप देखते हैं कि यहाँ पर मानता है या नहीं मानता। मगर पहुंच जाती है आयमा नोमी के पास और उसे कहती है कि घर वालों ने फैसला किया है कि तुम फौजिया परवीन से शादी कर लो, मगर मैं इस हक में नहीं, तुम उसको पसंद नहीं करते और शादी उससे करें जिसको हम पसंद करते हैं। नहीं तो ये सारी ज़िंदगी का समझौता बनकर रह जाता है और ज़िंदगी समझौते के सहारे नहीं गुजारी जाती। इसीलिए अच्छी तरीके से सोच समझ कर शादी के लिए हाँ करना। जिस पर नोमी कह देता है कि तुम्हें ये बात कितनी लेट समझ आई, काश तुम्हें ये बात पहले समझ आ चुकी होती तो आज ये सब ना होता जो हुआ है। पारस का कज़न जो कि पारस के पास रहने के लिए आया है, अब मीर को मोहब्बत तो हो गई पारस से और वो रिंग भी लाया है पारस को देने के लिए, आज प्रपोज करने वाला है। मगर उससे पहले ही समीर ने पारस को प्रपोज कर डाला और ये कह दिया कि ये तुम्हारे बाबा और मेरी मामा की ख्वाहिश थी। अब तो पारस का इनकार का कोई रीज़न ही नहीं बनता। जब कहा अहमद ने कि एक दफ़ा सोच तो लो, तो पारस ने कह दिया कि इसमें सोचने की तो कोई बात ही नहीं। जब मेरे मामा बाबा को कोई एतराज़ नहीं था तो मैं भला सोचने वाली कौन होती हूँ। मुझे इस रिश्ते पे कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं। और फ़ौरन से हाँ करके उसके नाम की अंगूठी पहन लेती है। अब्दुर्रहमान जो कि रिंग लाया होता है और आज उसने पारस को प्रपोज करना होता है। अब वो पारस से थोड़ा सा खिंचा खिंचा और दूर दूर रहना शुरू हो गया, क्योंकि वो जानता है कि अब ये किसी और की अमानत है। जब पारस ये बात महसूस करती है तो वो भी उस पर गुस्सा हो जाती है और चली जाती है वहाँ से। तभी अहमद आके कहता है कि तुम जानती हो कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। तो कह देती है पारस कि मुझे क्या पता क्यों कर रहा है, मतलब मुझे तुम लोगों के इग्नोर करने से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं। तो तब कह देता है अहमद कि पारस तुमसे मोहब्बत करता है, वो तुम्हें प्रपोज़ करने ही वाला था कि तुम्हारे कज़न ने तुम्हें प्रपोज़ कर दिया। अब तो पारस जाती है मीर के पास और उसे कहती है कि क्या तुम वाकई ही मुझसे मोहब्बत करते थे। तो अब्दुर्रहमान भी कह देता है कि करता था नहीं, मैं अभी भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो क्या पारस अपने कज़न का रिश्ता टुकरा देगी और यहाँ पर मीर को हाँ कह देगी। वैसे ये बात इतनी आसान लग तो नहीं रही। अब देखते हैं कि पारस क्या फ़ैसला करती है। अभी तक तो मीर उसके जवाब का इंतज़ार ही कर रहा है। यहाँ पर अब्दुर्रहमान दूसरी लड़कियों के साथ दिल लगी कर रहा है और वहाँ पर आयमा तो हमें प्रेग्नेंट ही फील हो रही है। आयमा के चेहरे की रंगत और लेडी डॉक्टर का आना यही कहानी सुना रहा है कि आयमा प्रेग्नेंट है। आप देखते हैं कि अगर आयमा प्रेग्नेंट हो गई तो अब्दुर्रहमान या नोमी पर इस बात का कोई असर होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाली एपिसोड से बताएंगे। तब तक आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।